हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मेरे इस चैनल 1111 हाइप टेस्ट 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जुलाई की प्रिडिक्शन। अभी करूँगी मैं सिंह राशि वालों के लिए। इस तरह से सारे राशियों के रीडिंग मैं करूँगी, लेकिन अभी मैं करने वाली हूँ सिंह राशि वाले। तो जो भी सिंह राशि वाले हैं उनका इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं आप तक सारे मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल में लौट कर आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2020 की प्रिडिक्शन। देखते हैं कार्ड्स और एंजल्स, यूनिवर्स, हायर फोर्सेस आप लोगों के लिए क्या बताते हैं, क्या आपको सलाह देते हैं, क्या आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% रेजोनेट हो। इसमें से जो भी मार्गदर्शन मिले, जो भी सलाह मिले, उसे अपने इंट्यूशन के द्वारा अपनाएं और अपने लाइफ पर्पस को जानें। प्लीज़ बताएं सिंह राशि वाले लियो, सन, मून, वीनस, जो भी उनका हो, उनके लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। सर का सीन में ले लूंगी। प्लीज बताएं एंजल्स सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2020। द लवर्स। तो ये गिफ्ट है, मैं ले लेती हूँ इसे, सिंगल कार्ड है। प्लीज बताएं सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। उनकी हेल्थ को लेकर, उनके फाइनेंस, जॉब, कैरियर, बिजनेस, मैरिज, रिलेशनशिप, लव लाइफ, और सब्जेक्ट में प्लीज़ गाइड करें सिंह राशि वालों को। उनका जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या सावधानी बरतनी है, क्या कैसे रहना है, कौन सी उनकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज कुछ विशेष आने वाली हैं, क्या गिफ्ट मिलने वाला है। प्लीज़ बताएं सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताएं सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2020 सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताएं सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2020 कैसा करें। One last card, please. One last card, please. One last card, please. Just please गाइड करें सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। प्लीज वन लास्ट कार्ड। दो कार्ड आ गए, ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स।
आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, एक मिनट। हाँ हाँ, द लवर्स, 7 of Cups, King of Swords, 10 of Pentacles, 2 of Cups, 6 of Swords, 6 of Pentacles, the High Priestess, 9 of Wands एंड 3 of Swords। मैं एंजल मैसेज भी पहले निकाल लेती हूँ, सॉरी चैनल मैसेजेस निकाल लेती हूँ, उसके बाद एक साथ मैं बताऊंगी। जस्ट प्लीज क्लैरिफाई करें। तो वाओ, 999, एंजल नंबर 999, मिसअंडरस्टैंडिंग, वाटर साइन, abundance, 9 of Pentacles, द हाई प्रिएस्टेस क्लैरिफाई किया गया है, 10 of Cup, 2 of Cup क्लैरिफाई किया गया है, टाइम, 6 of Cup, कप नहीं है पे, एंड अटैचमेंट। ओके, तो सिंह राशि वाले जिनका भी सन, मून, वीनस, लियो हो, उनके लिए लेटर आया है, देखिए डी। तो हो सकता है डी से आप लोगों का नाम स्टार्ट हो या निकनेम स्टार्ट हो, या टी लेटर से आपके किसी लव वन का नाम स्टार्ट हो रहा हो। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, इस लेटर से कुछ तो खासियत होगी आप लोगों के लिए, ये लेटर आया है इसलिए। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं अच्छे से रीड कर लूं पहले। जो लोग रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं इस रिश्ते को, इस रीडिंग को, सॉरी, जो लोग रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर, रिश्तों को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर कोई है, आपकी लाइफ में आपका काउंटर पार्ट यदि कोई है, तो वो आपका सोलमेट भी हो सकता है और आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। और ये दोनों रिश्ता मान के चलिए कि ईश्वर द्वारा गाइडेड है और संरक्षित है, मतलब एंजल्स और ईश्वर इस रिश्ते को अपने संरक्षण में रखे हुए हैं, इसमें प्रोटेक्टेड है, ईश्वर द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। और इस रिश्ते को अगर आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों की लाइफ में इस रिश्ते के अलावा अगर फैमिली वाले आप लोगों को कोई ऑप्शन दे रहे हैं, या इस रिश्ते को थोड़ा सा साइड पे करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिजनेस पे ध्यान दें, कैरियर पे ध्यान दें, या और फैमिली पे ध्यान दें, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, किसी भी तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं कि इस रिश्ते को पर अभी थोड़ा सा ध्यान ना देकर अपने करियर पर ध्यान दें, या हो सकता है कहीं बाहर जाकर जॉब करनी हो इसलिए इस रिश्ते को आप टाल रहे हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ये डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए सही समय आ गया है कि आप लोग निर्णय लें। आप लोगों को ये बहुत सारे ऑप्शंस में के चक्कर में नहीं पड़ना है, और आप लोगों को जो है सही निर्णय लेना है। अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिए। अगर आप लोगों के पास रिश्तों को लेकर या मैरिज को ही लेकर ऑप्शन है, हो सकता है आप लोगों की लाइफ में
एक से ज़्यादा फ्रेंड हो जिनके साथ आप दोस्ती ऐसी हो, या आप उनके बीच में चूज करना हो, या हो सकता है फैमिली वाले आपको कोई लड़की या लड़का दिखा रहे हो, ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक आध दो ऑप्शन हो, मतलब आप कंफ्यूज हो कि किसे चुनना है। तो उस कंडीशन में मैं आपको कह रही हूँ कि कार्ड्स ही बता रहे हैं कि आप लोगों को सही निर्णय लेने की बहुत ज़रूरत है। आपको एकदम दिल दिमाग से अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आप सही निर्णय लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज होकर रह जाए और आपका जो लवर्स है, आपका जो सोलमेट है, या आपका जो ट्विन फ्लेम है, उसे चुनने के बजाय आप कोई गलत चुन ले, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आगे चल के आपको वो चीज़ दर्द देगी, परेशान करेगी। इसलिए आप लोग निर्णय आप लोगों को लेना है और बहुत ही सही निर्णय लेना है। एंड देन अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ मिलेगी, जहाँ पे पूरी फैमिली के सारे सुख आपको मिलेंगे। जैसे एक हैप्पी फैमिली वाली स्थिति है यहाँ पे। एंड देन टू ऑफ कप्स यहाँ पे डबल आया हुआ है, तो मेरे हिसाब से टू ऑफ कप्स बता रहा है कि ये बिल्कुल ही डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है और ये मैरिज तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसके बाद जो है यात्राएं बता रही, हो सकता है आप लोग आफ्टर मैरिज घूमने चले जाएं, या हो सकता है कि मैरिज के बाद आपके जॉब या कैरियर या बिजनेस को लेकर आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस रिश्ते में आपको बराबर से देना होगा और अपने इंट्यूशन पे ध्यान रखिए। कुछ अगर शत्रु हैं, कुछ अगर हो सकता है अगर आपके पास ऑप्शंस जैसे दिख रहे हैं मुझे और आपने किसी एक को चुन लिया, तो हो सकता है दूसरा जो व्यक्ति है जिसे आप छोड़ दोगे या जिस चीज को आप छोड़ दोगे, वो हो सकता है आपसे किसी प्रकार की शत्रुता रखे। तो उससे सावधान रहने की जरूरत है। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, क्योंकि चीजें आगे कष्टदायक भी हो सकती हैं। कुछ चीजें हैं, अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको बहुत ही कठोर होकर अपने मन को कड़ा करके सही निर्णय लेना है किसे आपको चुनना है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा दुख दे सकती है। तो इसलिए अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। आपकी आत्मा, आपकी सोल जो है आपको जो सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये भी एक विश फुलफिलमेंट का है। तो अगर आप लोग कुछ विश कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी इस महीने कंप्लीट होने वाला है। 10 ऑफ कप भी मैरिज का कार्ड है, एक हैप्पी फैमिली को बताता है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एक हैप्पी फैमिली, एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी, परिवार का सुख भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेंगी और फुलफिलमेंट एक मिलेगा, एक संतुष्टि मिलेगी भावनात्मक रूप से आपको। और तो जो लोग रिश्तों को लेकर देख रहे हैं इस फाइल को, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बस अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उससे आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको लेकर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, बहुत दर्द हो सकता है। इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द फैसला लेना है और जो भी आपका निर्णय हो, अब जीवन आपका है, आप अपने हिसाब से अपने इंट्यूशन के द्वारा जो आपको सही निर्णय लगे। ये कुछ लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है सबके लिए ये नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी की मन में ये भावना आ सकती है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप दोनों के बीच में कोई और थर्ड पार्टी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस बात को लेकर, और इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हो जाए। और इससे बचने के लिए सावधान रहें, ये बात है। थोड़ा सा अपने रिश्तों को टाइम दें। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने बिजनेस पे, फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन्हें अपने रिश्तों पर भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और
अगर आप बिजनेस को लेकर ये देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ये है। अगर जॉब को लेकर देख रहे हैं, बिजनेस को लेकर देख रहे हैं, तो बता दूं, अगर बिजनेस को लेकर देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी बिजनेस में कोई पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आए, और ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आपके प्रति 100% ईमानदारी रहेगी, या उस बिजनेस के प्रति उसकी ईमानदारी रहेगी, और आप दोनों के बीच में बहुत भरोसा और बहुत ही लॉन्ग टर्म साझेदारी होगी, और जिससे आपको बहुत फायदा होगा, उन्हें भी बहुत फायदा होगा, और फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ करेगा ये आपका बिजनेस। अगर जॉब को है लेकर देख रहे हैं आप लोग, तो मैं बता दूं आप लोगों को ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको सही निर्णय लेना है, और जो है सही जॉब चुननी है, और उस अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी, आपकी ग्रोथ भी होगी। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जॉब में उनको प्रमोशन मिले, प्रमोशन के साथ हो सकता है ट्रांसफर भी हो जाए, उन्हें यात्रा करनी पड़ सकती है एक जगह से दूसरी जगह। बिजनेस को लेकर भी मुझे लग रहा है कि कुछ यात्राएं हो सकती हैं, खासकर वाटर से रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं, जल यात्रा हो सकती है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स इस महीने सिंह राशि वालों के लिए, बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा सा पेन है, थोड़ी सी तकलीफ है, तो उससे आप निकल सकते हो आसानी से। 6 ऑफ कप आया है। आप हो सकता है कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ आपको थोड़ा समय गुजारने का वक्त मिले, हो सकता है आप पुराने दिनों को याद करें फ्री टाइम पे और मिस करें, तो हो सकता है आप पुराने फ्रेंड्स से भी मुलाकात हो सकती है। 2 ऑफ कप्स 2 बार आया हुआ है मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छा आपका समय बहुत अच्छा सा गुजरने वाला है। एंड एंजल नंबर 999 आया हुआ है आप लोगों के लिए, जो कि कार्मिक सर्कल के मूव ऑन करने का ये है। तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और यहाँ से परेशानियों में घिरे हुए हैं आपको, तो 999 कहता है कि आपका ये कार्मिक सिचुएशन है और उससे आपको बाहर निकलकर आगे इससे मूव ऑन करना है, क्योंकि जब आप इससे बाहर निकलेंगे और तो एक आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। तो आप लोगों के लिए ये है कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, और वो जर्नी से आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी ये बता रहे हैं, और आपको भावनात्मक रूप से भी आप बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे। तो इस पाइल में तो मतलब सॉरी पाइल कहा मैंने, इस रीडिंग में तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आप लोगों का तो जुलाई का मंथ सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। देख लेते हैं एंजल्स कार्ड के द्वारा कि वो आप लोगों को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं सिंह राशि वालों के लिए क्या मार्गदर्शन है। 1 कार्ड प्लीज, प्लीज 1 कार्ड सिंह राशि वालों के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, प्लीज बताएं। प्लीज एक कार्ड सिंह राशि वालों को मार्गदर्शन देने के लिए। ओके थैंक यू। 2 कार्ड्स आ गए, मैं दोनों ही पढ़ूंगी, दोनों में हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो हो सकता है एक मैसेज उनके लिए हो, एक मैसेज किसी और के लिए हो, या दोनों सबके लिए हो। इफ यू फील लाइक यू आर losing everything, remember 3 lost their lives every years. ओके सॉरी फ्रेंड्स, मैंने चश्मा नहीं पहना था। ओके फ्रेंड्स, तो ये कहता है इफ यू फील लाइक यू आर लूजिंग एवरीथिंग, यदि आपको ऐसा फील होता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, तो आप देखिए कि पेड़ पौधे जो होते हैं हर साल अपने सारे पत्ते खो देते हैं। सारे पत्ते क्यों खोते हैं? क्योंकि नए पत्ते आ सके, बाहर आ सके। पतझड़ इसीलिए आता है जीवन में भी और वृक्षों पर भी, ताकि आपके बाहर आ सके। तो उसी प्रकार जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि सब कुछ लॉस हो चुका है आपका, इसका मतलब ये है कि अब आगे की जर्नी में आपके लिए बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। एंड सेकंड है
मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो जो मानसिक चिंता है ना, या मानसिक स्वास्थ्य जो है वो उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर का तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन मन का ध्यान, मन और मस्तिष्क का ध्यान, मन का ही ध्यान नहीं रख पाते। तो ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से जो पेन मिलने वाला है आपको, या ऑप्शंस बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है आप लोगों को, इसलिए हो सकता है आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चिंता चिंता चल रही होगी। आप लोग हो सकता है टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें क्या ना करें। तो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग थोड़ा कम सोचें, थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा मेडिटेशन करें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खासकर मानसिक तनाव से बचें और अपने मन को सुकून देने के लिए अच्छा म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें, योगा करें और थोड़ा सा अपने ऐसे लोगों के बीच रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स से भरे हुए हों, जिनके साथ रहकर आपको खुशियां मिले। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों की रीडिंग, सिंह राशि वालों की जुलाई 2020 की प्रिडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।